फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस कलर की वूल से और नीडल ली है। मैंने यहाँ पर 10 नंबर नीडल ली है। तो हम बहुत ही सुंदर ये बेबी कैप बनाएंगे। तो इस कैप को मैंने यहाँ पर 6 महीने के बच्चे के लिए बनाया है। तो बिल्कुल रेडीमेड लुक में ये कैप बन के आई है। तो फ्रेंड्स, जगह जगह पर मैंने बिल्कुल सिंपल बुन के और यहाँ पर जगह जगह पर मैंने ये कलरफुल पोम लगाए हैं। तो ये पोम लगाने से इसकी लुक बिल्कुल रेडीमेड से भी सुंदर बनती हुई आई है। तो फ्रेंड्स, इस कैप को मैंने यहाँ पर 60 फंदे लेके, सिंपल 60 फंदे लेके इस कैप को बनाया। अगर आपने मेरी ये कैप पसंद आई, कैप आपके सामने है, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये सुंदर सी कैप बनाना शुरू करते हैं कि ये कैप हमने किस तरह से बना के कंप्लीट की है। ये इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 60 फंदे बिल्कुल सिंगल धागे से और सिंपल डाले हैं। सिंपल डाल के हम किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। पहली सिलाई को सीधी साइड से पहले फंदे को ऐसे ही स्किप करके बाकी सभी फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, इस तरह से। तो मैं ये पहली सिलाई सीधी साइड से उल्टी उल्टी बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे दूसरी सिलाई को हम किस तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। मैंने पहली सिलाई को सीधी साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए डिजाइन की दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई को भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दूसरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम इस कैप को किस तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, दूसरी सिलाई को मैंने उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। तो अब आ गए हैं तीसरी सिलाई की तरह। इसी तरह से फ्रेंड्स हम 4 सिलाई और बनाते हैं, सीधी तरफ से उल्टी और उल्टी तरफ से उल्टी। टोटल यहाँ पर हम 4 सिलाई आगे और बनाते, फिर देखते हैं आगे डिजाइन किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने फंदे डाल के टोटल यहाँ पर 6 सिलाई बनाई है। तो सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। 6 सिलाइयों में मेरे 1 2 3 डिजाइन उल्टी उल्टी सिलाइयों के आए हैं। तो अब यहाँ पर है मेरी 7वीं सिलाई है और सीधी सिलाई। 7वीं सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को तो ऐसे ही हम स्किप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, पूरी सिलाई को हम सीधी साइड से सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सीधे फंदे बनाने हैं और उल्टे बनाने हैं। इसमें कोई भी अलग से कुछ भी नहीं करना। जिसे को थोड़ा बहुत उल्टे सीधे फंदे बनाने आते हैं वो भी इस डिजाइन को बहुत ही आसानी से बना सकता है। और सिंपल डिजाइन और रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनने वाला डिजाइन है। तो इस सिलाई को हम 7वीं सिलाई को सीधी साइड से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से डिजाइन को बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए, 7वीं सिलाई को सीधा सीधा बना लिया। आ गए हैं 8वीं सिलाई की तरफ। 8वीं सिलाई उल्टी सिलाई। पूरी सिलाई को हम उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 8वीं सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है 9वीं सिलाई की तरह। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने 7वीं और 8वीं सिलाई बनाई है, इसी तरह से मैं कुछ सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर दिखाते हैं आगे किस तरह से हम डिजाइन को बनाएंगे। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर टोटल 10 सिलाइयाँ यहाँ पर बना के कंप्लीट की हैं। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे इस तरह से 20 सिलाइयों में ये वाले डिजाइन बन के आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगली सिलाई है और सीधी सिलाई है। इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। सीधी तरफ से अब की बार हमने पूरी सिलाई को
उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। लास्ट के फंदे को धागा पीछे करके सीधा, ये मैंने पूरी सिलाई को यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है डिजाइन की उल्टी सिलाई है और अगली सिलाई है। उल्टी सिलाई को हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई को ही ऐसे सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। अगली सिलाई है और उल्टी तरफ वाली सिलाई है, इस सिलाई को हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी सिलाई को उल्टी तरफ से सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। तो इन दो सिलाइयों में इस तरह से मेरे दो डिजाइन आए हैं। अब आ गए हैं डिजाइन की अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को हम सीधी साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं, फिर देखते हैं अगली सिलाई हम किस तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने सीधी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है डिजाइन की अगली सिलाई है और उल्टी सिलाई है। इस सिलाई को हम पूरी सिलाई को उल्टी साइड से फिर से सीधा सीधा ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस सिलाई को मैंने उल्टी साइड से सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। तो अब आ गए हैं डिजाइन की सीधी सिलाई। ये यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीधा बनाने के बाद मैंने यहाँ तक 4 सिलाई बनाई। 4 सिलाई में मेरे ये इस तरह से 4 डिजाइन आए हैं। अब फिर से मैं किस तरह से बनाऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पर सीधी साइड से सीधा बनाया है और उल्टी साइड से मैंने उल्टा बनाया, तो फिर से हम यहाँ से पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाते हुए जैसे ये डिजाइन मैंने कंप्लीट किया इसी तरह से फिर से करेंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ये कुछ डिजाइन ऊपर इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, सीधे सीधे फंदों की और उल्टे उल्टे की, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इसकी बना के लेंथ को कंप्लीट किया। मैंने 1 2 3 और ये चौथे वाला मैंने सिर्फ इसमें 4 सिलाई डाली, 3 सिलाई डाली, चौथी उल्टी साइड में है। तो मैंने ये यहाँ पर मैंने आपको 20 सिलाई बनाई, फिर मैंने इसमें 2 कम करके 18 बनाई, फिर मैंने इसमें 16 बनाई। 2 सिलाइयाँ मैं हर डिजाइन में कम करती गई, क्योंकि मैंने छोटे बच्चे का बनाना है। अगर हम इसी तरह से इतनी सिलाई बनाते तो 20-20 सिलाई, तो हमारा बिल्कुल अच्छा डिजाइन नहीं बन के आता। तो हमने हर डिजाइन में ये सीधी सीधी सिलाइयाँ की 2-2 सिलाई कम करके हमने ये ऊपर डिजाइन बनाया है। तो अब 1 2 3 4 डिजाइन, चौथा डिजाइन है और उल्टी सिलाई है। इसमें हमने किस तरह से बनाना है ध्यान दीजिए। इसमें हम फंदे घटाएंगे। फंदे किस तरह से घटाएंगे हम ध्यान दीजिए। पहले हम 11 फंदे यहाँ पर बनाएंगे, 2 3 उल्टी साइड है डिजाइन की और फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बनाने के बाद अब हम 2 बार 2 का 1 करेंगे, यानी कि 2 फंदे घटाएंगे। 1 बार 2 का 1, फिर से 2 का 1। अब फिर से हम आगे 11 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 11 फंदे बनाने के बाद फिर से हम 2 का 1 2 का 1, फिर से आगे 11 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे बनाने के बाद फिर से 2 का 1 और 2 का 1। इस तरह से हम
फंदे को 11 फंदे उल्टे बना के 2 का 1 2 का 1 2 बार करते हुए हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की सीधी सिलाई है और अगली सिलाई है। इस सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए। पूरी सिलाई को ही हम यहाँ से सीधी साइड से सीधा सीधा बना लेंगे। सीधी साइड से सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है डिजाइन की अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, जहां पर मैंने 2 का 1 2 का 1 किया था 2 बार, अब की बार हम वहां पर 4 बार करेंगे। एक इस साइड से लेंगे 2 का 1, एक उस साइड से। तो किस तरह से लेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने 2 का 1 2 का 1 किया था। यहाँ अब की बार हम फिर से 4 बार 2 का 1 2 का 1 करेंगे। जैसे 2 बार ये इस तरह से बनाया था हमने 2 का 1 2 का 1, तो अब की बार 2 इधर से ले लेंगे 2 इधर से, दोनों तरफ से 2 2 और लेके यहाँ पर मेरे फिर से फंदे कम होंगे। तो इस तरह से हम घटाते हुए इस पूरी सिलाई को ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर से आ गए मेरे यहाँ पर, जैसे मैंने 2 का 1 2 का 1 किया था ये 2 फंदे हूँ 2 का 1 2 का 1 किया था। अब की बार 2 फंदे ये 2 का 1 करेंगे, 2 इधर से नहीं, हमने 2 का 1 2 का 1, तो 2 का 1 फिर से यहाँ पर 2 का 1 2 बार, ये 3 बार और यहाँ पर फिर से 4 बार 2 का 1 करके आगे फिर से हम उल्टे फंदे बनाएंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरह। अब हमें क्या करना, अब हमें फंदों को न घटाना है और न ही कुछ करना। तो अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबे काट के और इसमें नीडल लगा लेंगे। अब हमने इस तरह से एक एक फंदा लेंगे और नीडल से इसी तरह से हम एक एक फंदे को ऐसे डाल लेंगे, इस तरह से। सभी फंदों से हम इस तरह से नीडल में डालते हुए निकाल देंगे, क्योंकि हमने एकदम से सभी फंदों को ऐसे बाइंड ऑफ नहीं करना, क्योंकि छोटे बच्चे का कैप है तो ऊपर से थोड़ा सा फिर ये टाइट टाइट लगेगा, तो बच्चों को पहनने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हमने 2 बार फंदे घटा के और फिर इसको हम इस तरह से सभी फंदों में से ये नीडल इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से अगर हम फंदे को ऊपर से बाइंड ऑफ करेंगे तो बच्चों को पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। तो इस तरह से हम ये देखिए इस तरह से नीडल डाल के और ऐसे हम यहाँ से ऊपर से बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो इस तरह से हम सीधी साइड को अंदर की तरफ करेंगे और इस साइड को हम इस तरह से अब इस धागे को ऐसे खींच लेंगे। इस तरह से अब थोड़ा सा इसे हम टाइट करके और इस तरह से यहाँ पर जो लास्ट का फंदा था इसमें से फिर से हम ऐसे ही डाल लेंगे।
फिर इसको थोड़ा सा हम ऐसे टाइट करेंगे और इन सभी फंदों में से हम एक बार फिर से ऐसे नीडल को यानी कि धागे को घुमा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सभी फंदे पक्के हो जाएं और मजबूत हो जाएं। ये इस तरह से मैंने फिर से पक्का कर लिया है और अब हम इसकी साइड को पकड़ के इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से इसको बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने इसकी यहाँ पर सिलाई कर लिया। अब हम करके देखते हैं इसको सीधा कि इसकी शेप किस तरह से बन के आए। तो फ्रेंड्स देखिए इस कैप की शेप ऊपर से इस तरह से बन के आई। तो अभी ये कैप कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसकी हमने करनी है डेकोरेशन। डेकोरेशन करने से इसकी लुक आप खुद देखिए किस तरह से आएगी। तो इसे हम किस तरह से डेकोरेट करेंगे, तो मैंने बनाए हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से पोम-पोम। ये मैंने वूल के धागे से इस पोम-पोम बनाए हैं। तो इनका यूज हम किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ से सिलाई की है, इसके साइड से हम इस तरह से एक पोम-पोम उठाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पे सभी कलरों के हम ऐसे नीडल डाल के, नीडल में धागा डाल के और यहाँ पर हम पोम पोम को अटैच करेंगे। तो मैं सभी पोम पोम ऊपर तक अटैच कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे इसकी लुक किस तरह से बन के आएगी। ये फ्रेंड्स मैंने पूरी कैप में इस तरह से ये पोम पोम लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। तो आप खुद ही देखिए इसकी फाइनल लुक किस तरह से आई। यहाँ पर मैंने जगह जगह पर पोम पोम लगाई है चारों तरफ। ऊपर मैंने इस पर एक मोटे वाला इसके ऊपर ले सिरे पर ये पोम पोम लगाया। तो फ्रेंड्स फाइनल लुक कैप का कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरी ये कैप पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।